तस्बीह पढ़ने, कौन है वो? नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीवी पे जुल्म करते हैं, जो अपनी बीवी पे तमाचे मारते हैं, जो अपनी बीवी को चुटिया पकड़ के घर के बाहर कर देते हैं, जो अपनी बीवी को उसकी माँ की, बहन की, खानदान की गालियां बकते हैं, उसकी बिचारी की गलती नहीं है फिर भी उसे जलील किया जाता है। वो शख्स नमाजें भी पढ़े, वो शख्स जो अपनी बीवी पे बोहतान लगाता है, इल्जाम लगाता है, जुल्म करता है, शराबे पी पी करके बीवियों को गाली बकता है, मारता है, अगर नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, नबी फरमाते हैं ऐसा मर्द उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक बात बताओ प्यारे, मैं अगर कुछ कहूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप कहो तो आपकी भी गलत हो सकती है, और अगर नबी फरमाए तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? तो यार ये नबी की बात है तो मैं बता रहा हूं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत पर शौहर का इतना हक है कि घर से कदम निकालना जायज नहीं शौहर की इजाजत के बगैर। अब ये खुद अपने आप को समझ लें, मैके जा रही हैं तो इजाजत ले रही नहीं ले रही हैं, मेले ठेले में जा रही हैं इजाजत ले रही नहीं ले रही हैं, उर्सों में जा रही हैं, मज़ारात पर जा रही हैं, जहां भी जा रही हैं, ये खुद समझ लें इजाजत ले रही हैं या नहीं। अल्लाह एक थोड़ा सा एक छोटा सा वर्क रखो, अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहा। एक मौका ऐसा आया, सैयदों के दादा मौलाए कायनात हजरत अली अल्लाह और सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। तवज्जो रखना, क्या हो गई बोलो? मगर ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है कि तुम आंगन में खड़े होकर गालियां बकते हो, वो अली हैं अली, और ये औरतें जो फजीता करती फिरती हैं वो फातिमा है फातिमा। अनबन अगर मैं लफ्ज बोल रहा हूं, अगर इससे भी कोई हल्का होता, हल्का थोड़ी सी बोलचाल हो गई, ऐसी बात जो सैयदा फातिमा ने सोचा कि अगर हजरत अली ये ना कहते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन चलो कह दिया तो थोड़ा सा। अब हजरत फातिमा ने सोचा कि ये मैं अली तक बात पहुंचाऊं कैसे, कि अली तुम अब ऐसी बात मत बोलना। तो उन्होंने सोचा अगर मैं किसी अबू बकर सिद्दीक से कहलवा रही हूं तो फिर ये होगा कि मेरी शिकायत, किससे कहूं किससे कहूं, अरे अली जो है ना नबी के नाम पे जान कुर्बान करते हैं, चलो नबी से कहलवा दो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला उधर बैठे हैं, सैयदा फातिमा आई चादर ओढ़े हुए, मुस्कुरा करके आई और कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, लेकिन हजरत अली ना फातिमा की तरफ को ऊपर को देख नहीं रहे, मियां बीवी है देख नहीं रहे। फातिमा अली ने फिर भी नहीं देखा। अब फिर जब थोड़ी देर खड़े 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 हो गई तो हजरत अली ने दुज़दीदा नजरों से फातिमा को देखा ऐसे करके, कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्या अंदाज है यार। कहा फातिमा क्यों खड़ी हो, क्या बात है। अब सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ, बीवी थी ना, लाओ अली पे आज एक दो बातें भारी रख दूं, देखती हूं क्या होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी हो मेरे सरताज, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। इजाजत कई तरीके की होती है, कुछ हम जैसे मौलानाओं की भी इजाजत होती है, हाँ भाई हम जा रहे हैं जलसों की, लाओ इजाजत लाओ। ये इजाजत होती है नोटों का लिफाफा, समझे, मतलब हर तरीके की इजाजत होती है। तो इस वाली इजाजत को मत समझ लियो, जैसे पहले अच्छे लोगों को कहते थे कि साहब मामू आए मामू आए,
और आज तो कह रहे उधर मोटरसाइकिल मत ले, देखिए चालान हो जाएगा, मामू खड़े हैं। होता नहीं होता नहीं। लेकिन इजाजत सईदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत दे दो इजाजत। अली बोले फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत? फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो घर? अली क्या बोले फातिमा क्यों जा रही हो? अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो जरा इतना बता दो। तो सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे ही आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो? नबी से शिकायत करोगी? सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा तुम दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी, तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाहु अकबर। फातिमा वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहां से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। सैयदा फातिमा बैठ गई, अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली के रखा, कहा नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली अब ये जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा, अली जब खामोश हुए फातिमा ने अपना चल उठाया और रोते हुए दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हैं ऐसी बीबियां, आज हैं ऐसी मेरी बहनें अपने शौहर को इतना रुला रही। बाज बाज तो सही बता रहा हूं मैं, क्या बताऊं यार। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई कई बच्चों की मां, मगर मोबाइल पे एसएमएस अब भी गलत पकड़े जा रहे हैं। मोबाइलों पे कॉलों पे मतलब बातें अभी भी उल्टी सीधी चल रही। ऐसे ही बाज बाज आदमी भी है। कई कई बच्चों का बाप हो गया, घर में बेचारी इंतजार कर रही और दूसरों को मोटरसाइकिल पे टांगे फिर रहा।
दूसरी औरतों के चूल्हों पे जाके बैठ रहा। मुबारकबाद तो इन कमेटी वाले, इन उलमा को जो ये जलसा के, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को। तुम्हारी बीवी जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, भाई को छोड़, बहन को छोड़ के आई है। तुम 18 साल, 20 साल, 22 साल अगर किसी के घर, तुम अपने घर में रहो, फिर तुम्हारा घर छोड़ा दिया जाए ना, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा। मगर इसको तो देखो बेचारी को, 8 दिन में मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है। तुम्हें मालूम है स्कूल में 8 दिन में इतवार के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री की हफ्ते में 1 मरतबा छुट्टी होती है, हर जगह कोई ना कोई छुट्टी होती है। मगर चूल्हे की 1 दिन भी छुट्टी नहीं होती है, चूल्हे की छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये तुम्हें पका के खिलाएगी, तुम्हें बना के खिलाएगी। तुम्हारे मेहमान आ जाए, तुम्हारा कोई भी आ जाए, चाहे ये सोती हो तुम उठा दोगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, अंडे, सारी चीजें, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तुम्हारे घर में झाड़ू मार रही, सारी इसने जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। मगर बाज इतना बदतमीज इंसान है, फिर भी खड़े होकर के आंगन में उसकी माँ और बहन की गालियां बका करता है। इसलिए मैंने वो बिच्छू वाली और बुजुर्ग वाली सुनाई। इतना बदतमीज है बाज इंसान। अब जरा सोचो। और हजरत हद तो यह है शायर साहब, इनके भाई को, इनके माँ को, बाप को, सबको अंडे भी दे रही है, चाय भी, सारी चीजें खिला रही है, पिला रही है। और अगर उसका भाई आ जाता ना, अब ये कह रही है कि मैं चाय बना रही हूं, तुम जरा नमकीन बिस्किट लिया, तो गर्दन टेढ़ी करके बुतर बुतर गालियां बकता। आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए मोहताज। मुझे इतनी गालियां याद है, आगे याद ही नहीं। तुम तो और बगैर कपड़ों वाली नंगी गालियां देते हो। तुम्हारे उसके ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है क्या? नौकरानी या बांदी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी बन के। अल्लाह अल्लाह, जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो, अगर इजाजत हो तो नबी की एक बात याद आ गई। मेरे नबी सुबह सुबह अपनी बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, नबी ने सलाम किया और पहुंच गए। हजरत हफ्सा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, इस्तकबाल में खड़ी हो गई। आका बैठे, पानी पेश कर दिया और अर्ज करने लगी, आका आज मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का खाना बना हुआ काले। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी सुनाऊं तुम्हें थोड़ी सी? वो तो नबी है, सुनना चाह रहा ना, बिल्कुल एकदम रियल सीरत। मेरे नबी की बीबी बोली, आका, और बीबी का नाम क्या था? हजरत हफ्सा। अपनी बेटियों का नाम हफ्सा रखा करो, हफ्सा। और क्या रखते हैं? मंतशा, कशिश, जो नाम ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, ऐसे नाम। हजरत हफ्सा कहने लगी, आका तनावुल फरमा लेना। मेरे नबी बोले, ठीक है हफ्सा। नबी बैठे और हफ्सा की खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी खुशी खाना बना रही है, फूले नहीं समा रही है, खूब खाना बना रही। मुझे लगता खुशी में थोड़ा काम जल्दी गड़बड़ हो जाता कभी कभी, बोलो होता नहीं होता। हजरत हफ्सा धोखे से 2 मरतबा नमक डाल गई हांडी में। कितनी मरतबा नमक डाला बोलो? कितनी मरतबा बोलो प्यारे? अब हफ्सा को पता नहीं, खाना तैयार। हजरत हफ्सा ने दस्तरखान लगाया। आका आप बैठे, जिंदगी गुजारने का तरीका नबी से सीखो। आका तशरीफ रखे। मेरे नबी बैठ गए, पानी ला के रखा, खाना ला के रखा। आका तनावुल फरमाए। मेरे नबी कहने लगे, हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? हफ्सा भी आकर के बराबर में बैठ गई। कहा, हफ्सा तुम खाओगी नहीं? हजरत हफ्सा कहने लगी, आका मेरा नफली रोजा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं तोड़ लूं, इसकी रुखसत कर लो, वरना जैसे आप बताएं। नबी ने फरमाया, नहीं अफसा, रोजा रहने दो, मैं खा लूंगा। अल्लाह अल्लाह बराबर में बैठी है। मेरे नबी की बीबी ने एक लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद उठाया और उठा करके मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पेश करा, मेरे नबी ने उसे मुंह में ले लिया। मियां बीबी की जिंदगी बता रहा हूं, नबी ने मुंह में ले लिया, और जैसे ही मुंह में लिया, इतना कड़वा, क्योंकि 2 मरतबा नमक हो चुका था, इतना कड़वा, इतना कड़वा। अब तो हालत खराब, आका की हालत खराब। माजल्ला तौहीन का जुमला हरगिज मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं बोल सकता। मतलब नमक के असरात जो थे वो चेहरे पे जाहिर होने लगे, कड़वाहट के। अब नबी कभी लुकमा इधर को ले लें, कभी इधर को, ना तो खा रहे हो ना ही उगला जा रहा। अब परेशान हुए नहीं हुए? अब मेरे नबी लुकमा कभी इधर, पसीना आ गया। हजरत हफ्सा डर गई, या अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह हुआ क्या? डर गई हजरत मेरे नबी के चेहरे पे पसीना, और नबी से लुकमा ना निगला जाए ना बाहर। अब मेरे नबी थोड़े परेशान, हजरत हफ्सा कांप गई, डर गई। हजरत हफ्सा कपाने लगी, अल्लाह जाने क्या हुआ, मेरे नबी के चेहरे से पसीना। हजरत हफ्सा ने अपना दुपट्टा लिया, आंचल लिया, जो चादर थी वो ली, नबी के माथे से पसीना पोंछा, और हाथ कपा रहे। मेरे नबी ने देखा हफ्सा डर गई, कांप गई, मगर मेरे नबी अपनी बीबी का दिल अच्छा करने के लिए जूता नहीं मारते, चप्पल नहीं मारते, गालियां नहीं बकते, हजरत हफ्सा के सामने प्लेट नहीं फेंकते, डलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे, और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खाए वो लुकमा खाए, हजरत हफ्सा बोली, ठंडी सांस लेके बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ, क्या और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था। समझे? इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाअल्लाह, रख दो बेटा। देखो माशाअल्लाह, ये माँ बाप की तरबियत होती है, बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया करो। देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे? हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना, तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगी, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं, वो अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो, मुबारकबाद है इन बच्चियों की माओ को, और जिन जो जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो ना। मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा कज्जी आका का और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाछ के ला रख दिया, कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी, आका सोने आका, प्यारे आका, आप बड़े खुश लग रहे हैं, आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बेशक बेशक। थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता, ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती, और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बाज बाज बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तम मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रही है? तो देख, अभी गाली दे के आ रहे हैं, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक है कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद
अरमान साहब, फरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं ये सब 50-50 किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। तुम्हारे यहाँ महमूदपुर के ना पास के, चलो यहाँ बैठे, वरना इनको भी 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं, लेके आते हैं। मगर घर वाला आज ये मेजबान है, क्या है ये आज मेजबान है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना, तुम्हारी ढलिया कहाँ होती उधर, और हंडिया कहाँ होती उधर, और जूता चप्पल कहाँ होता बीबी के। अच्छा चलो तुम थोड़े से शरीफ अगर हो भी जाते, और अगर तुम एक प्याली खा भी लेते, और फिर दोबारा तुम्हारी बीबी लाके रख देती और कहती लो मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूं, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लो अभी मांगिए तू दे। इसलिए सुना रहा हूं, बिच्छू वाली से शुरू कराऊं मैं। अब तुम्हें कौन सी आदत अपनानी है? चलो बच्चों अब यही रख दियो ताकि डिस्टर्ब ना। अल्लाह सबके बच्चों को, बेटियां हो तो सैयदा फातिमा की कनीज बना दे, बेटे हो तो इमाम हुसैन पाक का गुलाम बना दे। समझ रहे? अब सुनो बात, ये सुनो, मेरे नबी से हजरत हफ्सा कहने लगी आका, सोने आका, प्यारे आका, कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा हफ्सा क्या मांगोगी? मांगो मांगो। अरे यार हफ्सा ने मांगा भी तो क्या मांगा, तुम अपने घर जाके बीबी से कहना कि मांग क्या मांग रही है, धोखे में भी मत कह दियो, समझ रहे? वरना ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी में सीधे नहीं पड़ पाओगे, दोबारा कभी पलट गए, अच्छा पूछोगे नहीं जिंदगी में कभी दोबारा। अच्छा कारी वैसा बात सच नहीं है? कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो ही गया। मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मिसबाही साहब, अभी हजरत वहां से सेमिनार में से आ रहे हैं, वहां गए थे गुजरात महाराष्ट्र में। अब सुनो तवज्जो, तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे काबिल लोग भी हैं, ये सब अशरफिया में पढ़े, मौलाना नासिर साहब हैं, और भी उलमा होंगे मुझे नाम याद नहीं। अब ये बच्चे भी फारिग हुए ना, मेरे नबी क्या, मेरे नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा, कहने लगी आका कुछ मांग लो। नबी बोले मांगो मेरी बहनों सुनो, नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा, उन्होंने बुंदे नहीं मांगे, कुंडल नहीं मांगे, झुमकी नहीं मांगी, गले का हार सोने का नहीं मांगा। कहने लगी आका मेरा रोजा है, अगर रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा जरूर थोड़ा सा खाती, मगर मैं ये चाहती हूँ आका इस सब्जी में से थोड़ा सा झूठा छोड़ देना, आपका झूठा होगा और हफ्सा के लिए तबर्रुक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब। अब मेरे सुभान नबी अल्लाह। कहने लगे हफ्सा, अब नबी ने सोचा ना अगर मैं सब्जी छोड़ता हूं तो फिर बात खुल जाएगी, और बात खुली तभी तो हमें भी पता चला, वरना तो कितनी बातें बंद होकर चली गई, तभी तो हमें भी पता चला बात खुली। तो कहा हफ्सा कुछ और मांग लो, और भी तो कीमती चीजें, मगर मेरे नबी से जो मांगा जाता था ना कभी लफ्ज़ नहीं फरमाते थे। आला हजरत ने इस हदीस की, हदीस है ना ये, और इस हदीस की तर्जमानी क्या की है अपने शेर में पढ़ दूं। वाह क्या जूदो करम है शगबत हा तेरा, अरे अल्लाह खैर फरमाए, चैनल वाले तो उछल गए आज। वाह क्या जूदो, अब मैं सोच रही अल्लाह मेरी आवाज क्या इतनी अच्छी हो गई है, या खत्म कराना चाह रहे हो? वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा, कहिए या रसूल अल्लाह।
वह क्या जूद करम है शहीबत तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा बेशक, तेरा, बेशक। यानी महबूब। अब मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहा हफ्सा कुछ मांगो, जन्नत मांगो या कुछ मांगो। मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका वो तो आपके सदके में मिलेगी। मेरे नबी कहने लगे हफ्सा कुछ और मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे और जो मेरे लिए तबर्रुक होगा आज की डेट में हफ्सा के लिए इससे बड़ी कोई और नेमत है ही नहीं। अब मेरे नबी ने वो छोड़ दिया, कहा लो हफ्सा रख लो, अब बात खुलेगी। तवज्जो रखना, जरा सुनना इस बात। सुना दूं या खत्म कर दूं? आप लोग थके तो नहीं हो? हाथ उठाइयो कौन कौन थक गया। चलो चलो चलो, थोड़ी सी तुम्हारी थकावट उतारी था ये जुमला बोल के। मैं समझ रहा, समझ भी रहे हो या खाली हर एक पे माल पे या हुसैन। अच्छा तवज्जो, देर तो नहीं हो रही आप? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ हजरत हफ्सा ने कहा छोड़ दो, मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने वो सवल को ढक कर रख दिया और बड़ी खुश नबी चले गए, बड़ी खुश दिन भर। अरे नबी का ही जिक्र है, नबी का ही चर्चा। आज तो आका ने मेरे लिए ये छोड़ दिया, तबर्रुक छोड़ दिया, यूं और तू तमाम बात। अब जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, अल्लाह बरकतें फरमाए, जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने वुजू बनाया और वुजू बना करके अब वही सब्जी निकाल के लाई। मेरी बहनें सुने, भाई भी सुने, वही सब्जी निकाल के लाई। और जैसे ही सब्जी निकाल के लाई और बस इफ्तार का टाइम हुआ, पहले खजूर पानी से इफ्तार हो गई और वो लाई और लुकमा लगाया और बड़े शौक से जैसे ही खाया तो इतना कड़वा, इतना कड़वा, एक मिनट भी मुंह में नहीं रखा गया, एकदम थूक दिया। और जैसे ही उगला, अल्लाह, अब तो इनकी हिचकियां बंद गई, रोने लगी। या अल्लाह, इन्हें याद आ गया कि नबी के चेहरे पे जो पहले लुकमे पे असरात थे वो इसी कड़वाहट के थे। मुझसे एक लुकमा नहीं खाया गया और नबी ने एक प्याली सालन खा लिया। नबी को मुझे मारना, नबी जो थे मुझे मारते, डांटते, मुझे नसीहत करते, मगर नबी ने मेरी खुशी की खातिर मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा मुस्कुरा करके खा गए। लोगों जरा नबी की जिंदगी देखो। हजरत हफ्सा रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी मुझे मेरे आका को बुला दो, सोने आका को बुला दो, प्यारे आका को बुला दो। जैसे ही नबी को बुलाया गया और बीबियां कहने लगी हफ्सा बताओ, अगर कहीं पेट में दर्द हो तो बताओ, सर में दर्द हो तो बताओ, हाथ पांवों में दर्द हो तो बताओ। हफ्सा कहने लगी नहीं नहीं, मुझे तो आका को बुला दो, मेरे आका को मेरे
पास में ले आओ। अल्लाह अल्लाह जब आका जाते, हजरत हफ्सा मेरे नबी के कदम पकड़ के रोने लगती है, कहती है आका मुझसे गलती हो गई थी आका, मैंने सब्जी में नमक खुशी में 2 मरतबा डाल दिया होगा। आका आप इतना कड़वा खा गए, मुझसे तो एक लुकमा भी नहीं खाया गया। आका आपने इतना कड़वा खा लिया, आप मुझे डांटते, वहीं पे डांटते, मैं दोबारा सब्जी बना देती। अल्लाह अल्लाह आपने कैसे खा लिया आका, मुझे माफ कर दो। सोने आका, प्यारे आका, मुझे माफ कर दो। मेरे नबी के कदमों में बीबी है। ओ लोगों सुनो, अब नबी की जरा अदा देखो। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के मोढ़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा लिया और उठा करके सीने से लगा लिया और लगा करके कहा हफ्सा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम ये है। ए हफ्सा जरा सोचो, तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, अपने भाई को छोड़ा मेरी खातिर, घर बार को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी मुझे नमक का खिलाती रहोगी तो मैं मोहम्मद तब 20 बिना बार अपनी बीवी से नाराज नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बातें समझ में आ रही हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? अब सुनो, तो अपने घरों की जिंदगी संभालोगे, मर्द भी और औरतें भी। अब से जिंदगी संवारोगे, बोलो। अब वहीं पे पहुंचो, हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा अपना आंचल उठा करके दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकत अता फरमा दे। वहीं पहुंच गए जहां से मैं कटा था, पहुंच गए आप लोग वहीं पे। सबक याद है आपको? अली बोले फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा ने दुआ की तो क्या किया? अब फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, मैंने ये कहा था मेरी फातिमा मुझसे कभी तो कुछ मांगेंगी, आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, इजाजत है जाओ। फातिमा जाओ, इजाजत है। फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा, मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो, मत भेजो। का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती है। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अजर अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया। कहा यहीं बैठ, तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है, अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे।
एक दिन ना सैयदा फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं टिकती है। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाबा से, और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। बेटा बात मत करो मेरा चांद, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान। अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने जब ये कहा, फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले जिस गली से गुजर जाओ, मैं तुम्हारा बाप दूसरे दिन उस गली से गुजरूं, तब भी मैं खुशबू से पहचान लेता हूं यहां से मेरी फातिमा गुजरी है। और आज आवाज नहीं पहचान रहे। अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा हूं, नूरे नजर फातिमा हूं, आपके दिल के सुकून चैन करार फातिमा हूं। नबी फरमा रहे कौन फातिमा, कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी ने पहचाने ही नहीं, और रो रहे हैं नबी अंदर। जान रहे थे अगर फिर भी कह रहे कौन फातिमा। जब इतना कहा, अब तो फातिमा की भी हिचकियां बंध गई। मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली उधर घर में रो रहे, मेरी शिकायत गई। फातिमा दरवाजे पे रो रही और नबी अंदर रो रहे। नबी अंदर रो रहे। अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? अल्लाह। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? अब तो सैयदा फातिमा और रोने लगी। फिर मेरे नबी की बेटी कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अरे जरा सोचो, मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे और हुसैन हुजरा फातिमा से निकले, थोड़े से गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से उतरे, हुसैन को जाकर के उठाया। और आज कह रहे कौन हुसैन? नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे, हुसैन पीठ पे बैठ गया, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे, और आज कह रहे कौन हुसैन? एक मर्तबा हसन हुसैन गोद में थे। एक सहाबी बोले कौन है? नबी ने चादर हटाई और सामने रख दिया और फिर कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे कयामत तक तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। का कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब आखिर में तुम थक चुके हो, सुनो। आखिर में अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। जब इतना कहा
तो वो माँ बाप सुन ले जो अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, वो भाई सुन ले जो अपनी बहनों को बातें सुन के इनकी मूंछ ऊपर को उठ जाती है, ससुराल से अपने घर पे बिठा लेते हैं, उसके एक एक मिनट का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, वरना बेटियों का घर मत तोड़वाओ। और वो शौहर जो अपनी बीवियों को सताते हैं, वो भी सुन ले, उनका हश्र भी जालिम बादशाहों के साथ होगा। और वो बीबियां जो अपने शौहरों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाती है, मोबाइलों पे बातें करती है, इनकी वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, एसएमएस पकड़े जाते, मेरी बहन मर जाना मगर अपने शौहर की इज्जत पे दाग लगने मत देना, मर जाना मगर तू कभी भी अपनी इज्जत किसी के हवाले मत करना, दुनिया वालों को बता देना, अरे मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूँ मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूँ। अब जरा सुनो, वो लोग सुने जो अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं। मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी हुई रो रही है, हजरत अली वहां रो रहे हैं, मेरे नबी अंदर रो रहे हैं। फातिमा बोली, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। अब नबी अंदर से बोले, अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, अगर अली माफ कर दे तो फिर आकर के मेरा दरवाजा खुलेगा। जब इतना कहा जाओ जल्दी जाओ, सैयदा फातिमा दरवाजे से वापस आ गई। नबी ने अपनी बेटी को दरवाजे से वापस कर दिया, रोती हुई आ गई, अली के दरवाजे पे आ गई, अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी, अली मेरे बाबा मुझे देखे बगैर एक दिन रहते नहीं थे, मेरे बाबा मुझे देख करके खड़े हो जाते थे, मेरे बाबा कहते थे जन्नत की हूर मेरी बेटी फातिमा की तरह नहीं है, ये मेरी दुनियावी हूर है और आज मुझे नहीं पहचाना। और ये कहा जब तक अली माफ नहीं कर देंगे तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई शिकायत नहीं सुनी है। जब इतना कहा तो अली ने लात नहीं मारी, अली ने जूता चप्पल नहीं मारा, अली ने पीछे नहीं ढकेला, अली ने गाली नहीं बकी। हजरत अली ने मोटे पकड़े फातिमा के और पकड़ने के बाद उठाया और सीने से लगा लिया, रो करके चिपट गए, कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है, अली का दिल है। इतने में मेरे नबी दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं और जहां बेटी रोई वहां पर नबी रोने लगे, रोते रोते पैरान भीग जाता है। अब मेरे नबी अपनी बेटी के घर चले, बेटी के घर पहुंच जाते हैं, दरवाजे पे खड़े होके बोले, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर फातिमा का घर है, ये अली की बीबी फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा ने जब अपने बाबा की आवाज सुनी, कहा मेरे सरताज मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अपने हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा आ गए हैं। हजरत अली ने खोला, जब जाकर के देखा तो दरवाजे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा के दरवाजे पे खड़े आए। जब देखा फातिमा रोने लगी, इधर मेरे नबी भी रो रहे हैं, नबी आगे बढ़े, फातिमा आगे बढ़ी और फातिमा जाकर के अपने बाबा की गर्दन पे हाथ डाल के चिपट गई और रोने लगी और कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? फातिमा रो मत, मेरी लख्ते जिगर मत रो, मेरे दिल के टुकड़े मत रो, कहीं तुम्हारे बाबा का दिल न फट जाए। हजरत अली कहते हैं मैं देख रहा था दोनों को, फातिमा भी हिचकियां ले रही है क्योंकि माँ का तो इंतकाल हो चुका था, अब नबी के लिए फातिमा भी रो रही है और गर्दन में हाथ डाल के कह रही है, बाबा आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? आप मेरे हसन को नहीं जानते, मेरे हुसैन को नहीं जानते, मेरी माँ मेरी माँ खदीजतुल कुबरा को नहीं जानते। अल्लाह दोनों बाप बेटी इतना रोए और रो करके मेरे नबी ने कहा, बेटी तुम मेरे दरवाजे पे खड़ी थी मगर मैं उस वक्त तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे खड़ा हुआ देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के लिए दामाद
की शिकायत सुनने के लिए अगर बाप दरवाजा खोल देता तो कयामत तक मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों की खातिर बाप का दरवाजा शिकायत के लिए खुल जाता, मगर मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए सुनो, बीबियों पर बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटी औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, जश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साई किबला, नारे हैदरी। तुमने इतना सुन लिया प्यारो, ये मेरे दिल का दर्द था जो मैंने कह दिया। समझ रहे आप? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अपने घरों को जन्नती माहौल बना लो। मेरी बहनों, अपने शौहरों को मत सताना। अल्लाह बरकत फरमाए। लड़ाई झगड़े सारी चीजें खत्म कर डालो। इतनी प्यारी हो जाओ, तुम भी इतने प्यारे हो जाओ, एक दूसरे से सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगी। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे जब खेलेंगे ना, तो इन्हें हसन और हुसैन का सदका मिलेगा। बोलो करोगे ना ऐसे? बोलो रहोगे ना ऐसे? टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, माफ करना, टाइम ज्यादा हो गया। बच्चों की दस्तार, अल्लाह ये बच्चे जो मदरसे से फारिग हुए, मदरसे का ख्याल रखोगे ना? बोलो रखोगे? बोलो रखोगे? जैसे ये फारिग हुए हैं, आज इनका नाम है, और भी उलमा जो जो यहाँ से फारिग हुए तुम्हारे गांव के, ऐसे ये बच्चे फारिग होंगे तो इनका भी नाम होगा। कमेटी वालों ने ये जलसा किया, अच्छा किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। और इन्होंने अपने घर से थोड़ी किया, गांव के बच्चे बच्चे ने साथ दिया, सारे लोग मिलजुल करके रहे हैं। समझ में आ रही है? मेरी बहनों, में तुमसे